नमस्कार दोस्तों, मायालाल प्रेप के परिवार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बजट पे है। आप सभी को पता है कि 1 फरवरी को जो है बजट पेश हुआ है, कल बजट पेश हुआ है। तो उस बजट में जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। एज ए एस्पिरेंट्स आप एग्जाम दीजिएगा इस साल, तो इस साल होने वाले सारे एग्जाम में जो है बजट से क्वेश्चंस रहेंगे। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बजट के से जो है क्या जो है क्वेश्चंस निकल के आ सकते हैं, क्या प्रश्न बनाए जा सकते हैं, उसके बारे में हम जो है डिटेल पूर्वक इसमें विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, ताकि आपके जो है एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो यह वीडियो। तो अब आइए हम शुरुआत करते हैं। तो पहला है विजन फॉर अमृतकाल। आप सभी को पता है कि हम स्वतंत्रता के जो है इंडिपेंडेंस के 75वें वर्ष मना रहे हैं और 2047 में जो है हम जो है स्वतंत्रता के जो है 100वें वर्ष मना रहे होंगे। तो इन 2022 से लेके 2047 तक का समय जो है सरकार के द्वारा अमृत काल मनाया जा रहा है, अमृत उत्सव मनाया जा रहा है। तो इस बार का जो बजट है वह अमृत काल पे फोकस है। इन 25 वर्षों में का लॉन्ग टर्म विजनरी बजट है। सरकार का इस बार कयास लगाए जा रहे थे कि इस साल का जो बजट होगा वो काफ़ी लोक लुभावन होगा, क्योंकि इस साल जो है कई राज्यों में जो है चुनाव है और नया साल आपको पता है 2024 में आने वाले सालों में आम सभा का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है। ऐसे में कई लोगों के द्वारा ये अनुमान लगाया जा रहा था कि इस बार का जो बजट होगा वो लोक लुभावन होगा, मगर ये ऐसा हुआ नहीं है। सरकार ने जो है फोकस जो रखा है वो विजनरी, लॉन्ग टर्म विजनरी पे जो है बजट पे फोकस रखा है, जिसको जो है सरकार अमृत काल के रूप में मना रही है। और इन अमृत कालों में सरकार का फोकस जो है वो किन 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 बातों पे है उस पे जो है बजट में दिया गया है। तो सरकार मेनली 3 बातों पर जो है फोकस कर रही है इन 25 वर्षों में। तो जिसमें पहला क्या है, अपॉर्चुनिटीज फॉर सिटीजन विथ फोकस ऑन द यूथ। सरकार का फोकस है कि सभी लोगों को, सभी सिटीजन नागरिकों को अवसर प्राप्त करना, और साथ में यूथ पे जो है सरकार का मेनली फोकस रहेगा इन अमृत काल में, इन 25 वर्षों में। तो पहला क्या है, अपॉर्चुनिटीज फॉर सिटीजन्स विथ फोकस ऑन द यूथ। सभी नागरिकों को अवसर, साथ ही साथ किसको, यूथ पे जो है सरकार का ज़्यादा फोकस है। आप सभी को पता है कि 2023 में हम जो है चाइना को पछाड़ के विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाले देश बनने जा रहे हैं और उसमें यूथ की जनसंख्या सबसे ज़्यादा भारत में है। तो सरकार जो है इस यूथ को इकोनॉमिक डेवलपमेंट में किस तरह से यूज किया जाए, तो सरकार जो है इस बार जो फोकस है, अमृतकाल का जो मेन फोकस रखा गया वो यूथ पे रखा गया है। और साथ ही साथ सभी नागरिकों को इस तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो कि सभी नागरिकों को अवसर मिले और साथ ही साथ यूथ को भी जो है अवसर मिले। दूसरा है ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन। दूसरा है आर्थिक विकास और आर्थिक जो है जॉब क्रिएशन, रोजगार सृजन पर सरकार का ध्यान है। आप सभी को पता है कि अभी वर्तमान समय में भारत समेत कई देशों की समस्या है जॉब क्रिएशन। तो सरकार का मेन फोकस रहा है कि ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन हो इन 25 वर्षों में। तो विजन फॉर अमृतकाल। तीसरा है स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक्स एनवायरनमेंट। सरकार जो है मजबूत और स्थिर इकोनॉमिक जो है एनवायरनमेंट जो है पेश करना चाहती है। सरकार का विजनरी है ये कि आर्थिक जो है इस तरह का माहौल पैदा हो जिससे हमारा अर्थव्यवस्था क्या हो, स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल हो। तो सरकार का जो है 3 मेन फोकस है, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि विजन फॉर अमृतकाल। तो पहला क्या है, अपॉर्चुनिटीज फॉर सिटीजन विथ द यूथ, फोकस ऑन द यूथ। दूसरा है ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन। तीसरा क्या, स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ठीक है, इन 3 को पूरा करने के लिए सरकार ने 7 प्रायोरिटीज जो है रखे हैं कि हमको यदि इन अमृत कालों में इन 3 को पूरा करना है तो हमको जो है इस 7 प्रायोरिटीज पे हमको ध्यान देना होगा। तो सरकार का 7 प्रायोरिटीज क्या है उसको देखते हैं। आपके अमृतकाल के तीनों को फोकस रखने के लिए सरकार ने जो है 7 प्रायोरिटीज रखे हैं। तो कौन कौन से प्रायोरिटीज हैं इसको हम देखते हैं। तो पहला है इंक्लूसिव डेवलपमेंट। याद रखिएगा, सप्तऋषि जिसका नाम दिया है, सप्तऋषि का, ठीक है, उसको 7 प्रायोरिटीज। तो पहला है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंक्लूसिव समावेशी विकास।
इसके लिए सरकार का फोकस है कि जो अब अमृत काल का तीन जो है सरकार का 3 फोकस है अमृत कालों में, उन 3 अमृत कालों में 3 बातों पर ध्यान रखने के लिए सरकार ने उसके लिए 7 प्रायोरिटीज जो है रखे हैं। तो 7 प्रायोरिटीज में आपका पहला क्या है? इंक्लूसिव डेवलपमेंट। आपसे ये 7 प्रायोरिटीज के बारे में पूछ सकता है, ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि अमृत काल का 3 फोकस सरकार का क्या है। तो 7 प्रायोरिटीज में जो है अमृत काल का पहला है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, समावेशी विकास। समावेशी विकास के लिए सरकार ने इस वर्ष भी जो है हेल्थ पे जो है, पहले हमारा हेल्थ पे जो है 1.4 जो है सरकार जीडीपी खर्च करती थी, सरकार ने उसको बढ़ा के जो है 2.4 कर दिया गया है। उसके बाद एजुकेशन में भी सरकार ने कुछ हल्का जो है मतलब उसको जो है जीडीपी में जो है कुछ हल्का जो है इंक्रीजमेंट किया हुआ है। तो सरकार के इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए सरकार ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप का काम करेगी इन 25 वर्षों में। दूसरा है रीचिंग द लास्ट माइल। सरकार का ये फोकस है कि अंतिम वर्गों तक, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, सरकार की जो योजनाएं हैं उसको अंतिम वर्गों तक, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। गांव का अंतिम व्यक्ति हो या ऐसे एरिया में हो जहां तक वो सरकारी योजना नहीं पहुंच रही है, तो वहां तक जो है सरकारी योजना तक पहुंच होना चाहिए। तो इसीलिए सरकार का फोकस है क्या? रीचिंग द लास्ट माइल। इसके लिए सरकार ने PVTG कार्यक्रम की स्थापना की घोषणा की है। प्रधानमंत्री वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप की जो है इसमें जो है प्रोग्राम की शुरुआत की है। यूथ पावर, यूथ आपको पता है सरकार का फोकस किस पे है? यूथ पावर पे। तो सरकार जो है इन वर्षों में जो है यूथ पावर पे भी फोकस करेगी। सरकार ने इसके लिए इस बार स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम 4.0 की जो है शुरुआत किया है, ठीक है। फिर है नेक्स्ट है आपका चौथा फाइनेंशियल सेक्टर, ठीक है, चौथा है फाइनेंशियल सेक्टर। इसके लिए वित्तीय चीज, इसके लिए सरकार ने इस बार जो है महिलाओं के लिए भी जो है प्रधानमंत्री महिला पत्र की जो है इसने इस स्कीम की जो है शुरुआत की है। इसमें हम डिटेल पूर्वक जो है आगे पढ़ेंगे, एक एक सेक्टर को डेवलप, जो हमारा 7 प्रायोरिटीज है, हर प्रायोरिटीज के एक एक चीज को जो है हम विस्तार पूर्वक पढ़ाएंगे। यहाँ पे आप ये देख लीजिए कि अमृत काल का जो आपका 7 प्रायोरिटीज है वह कौन कौन सा है। तो लास्ट 5वां क्या है? फाइनेंशियल सेक्टर। नेक्स्ट है ग्रीन ग्रोथ। ग्रीन ग्रोथ ये इस साल का बजट में सबसे ज्यादा जो फोकस किया गया है वो किस पे किया गया है? ग्रीन ग्रोथ पे किया गया है, हरित विकास पे किया गया है। हरित विकास का अर्थ क्यों किया गया है? क्योंकि आपको पता है कि वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण प्रदूषण जो है काफी बढ़ गए हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस बार के बजट में जो है नया जो है चीज डाला है, ग्रीन ग्रोथ, ठीक है। एक नया चीज है, इस पर सरकार का पूरा फोकस इस बार का बजट पे जो है वो ग्रीन ग्रोथ पे किया गया, नया चीज है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ग्रीन ग्रोथ का अर्थ होता है हरित खेती, हरित ऊर्जा और हरित भवन, ताकि पर्यावरण प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन पे कंट्रोल हो सके। अनलीचिंग द पोटेंशियल, क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, तो क्षमताओं के बढ़ाने के लिए जो है सरकार ने पोटेंशियल जो है इस पे जो है काफी ज्यादा इस पर जो है बजट पे जो है फोकस किया गया है। तो इसमें भी हम जो है विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे सरकार ने अनलीचिंग द पोटेंशियल के लिए क्या क्या किया है, क्योंकि ये अमृत काल का पहला बजट है और 2047 तक सरकार जो है सोच का फोकस ये है कि इन 25 वर्षों में अमृत कालों में जो है सरकार जो है उन 3 गोलों को पूरा करने के लिए इन 7 प्रायोरिटीज पे जो है सरकार ध्यान दे रही है। और इन 7 प्रायोरिटीज के लिए सरकार इसी वर्ष से जो है उस तरह के बजट की शुरुआत की है। तो हम जो है इसको एक एक करके देखेंगे कि अनलीचिंग द पोटेंशियल के लिए सरकार ने इस साल बजट में क्या किया है। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। ये सबसे महत्वपूर्ण पिलर्स है, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ को, जॉब क्रिएशन को यदि आपको बढ़ाना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर में और इन्वेस्टमेंट ये दोनों जो है मेन पिलर है। यदि आपको इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना है तो इस पे आपको फोकस करना ही होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट पर। तो सरकार ने इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट में क्या किए हैं तो उसमें जो है डिटेल पूर्वक एक एक करके हम इसको देखेंगे। तो ये थे हमारे आज के वीडियो जिसमें हमने पढ़ा कि विजन फॉर अमृत काल क्या है, अपॉर्चुनिटीज फॉर सिटीजन विथ फोकस ऑन द यूथ, ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन, स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनवायरमेंट। इन 3 फोकसों के लिए सरकार ने जो है 7 प्रायोरिटीज रखे हैं, जिसमें पहला है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, दूसरा है रीचिंग द लास्ट माइल,
तीसरा है यूथ पावर, चौथा है फाइनेंशियल सेक्टर, पांचवा है ग्रीन ग्रोथ, छठा है आपका अनलीचिंग द पोटेंशियल और सातवां इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।